अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह मार्केट में सस्टेन रहने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की ज़रूरत होती है, मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं रिस्क मैनेजमेंट के लेक्चर्स 2 में। कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए थे, लेकिन आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन को। हर एक पैटर्न होता है मार्केट में। मानो कि कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। अब हमेशा दुआ के ऊपर तो नहीं ना हम रह सकते। फॉर एग्जांपल, एक शख्स बाय करके दुआ कर रहा है, एक सेल करके दुआ कर रहा है, एक ने सेल का ऑर्डर लगाया हुआ है, एक ने बाय का ऑर्डर लगाया और दोनों दुआ कर रहे हैं, तो मार्केट किसके डायरेक्शन में जाएगी? तो हमेशा दुआ तो नहीं ना चलेगी। तो पता चला कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो या मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन ही है जो हमें बचाएगा। इसके अलावा मार्केट में हम लॉस ही करेंगे। मैंने देखा हुआ है तकरीबन लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं करते और एक सिंगल ट्रेड में वो अपना अकाउंट जो है वो वॉश कर लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके अकाउंट का साइज़ कितना होना चाहिए। आप इनिशियल स्टेज के ऊपर भी हो, बिगिनर लेवल के ऊपर भी हो, तो आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए और उस कैपिटल का कितने % आपने इस्तेमाल करना है। पर ट्रेड में आपका कितने % इस्तेमाल होना चाहिए, आपको कितना लॉस करना चाहिए। ये हमारे माइंड में बात नहीं होती। लोग, आप देखेंगे, अगर कोई रियल स्टेट में काम कर रहा है या कोई और काम करता है इसके अलावा, तो उसके माइंड में कोई चीज़ सेट होती है कि मैं इस हद तक लॉस कर सकता हूँ, इस हद तक प्रॉफिट कर सकता हूँ। वो जो स्पेंड कर रहा है उसको वो भी पता होता है। लेकिन ट्रेडिंग में हमने ऐसे लोग देखे, हमारा सामना हुआ है कि लोग 1:40 का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ₹1 वो कमाने की खातर ₹40 दाव पर लगा रहे होते हैं, ₹40 वो लॉस करने को तैयार होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपकी एक्सपीरियंस में चीज़ गुजरी होगी। अगर आप नहीं तो मार्केट में आ रहे हैं तो फिर भी आप इंशाल्लाह ये चीज़ देखोगे कैसे कि हमारी जो ट्रेड होती है ना प्रॉफिट वाली, वो हम जल्द ही क्लोज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें $10, $20, $50 प्रॉफिट हुआ, हमने फिर फौरन उसको क्लोज कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारा अकाउंट लॉस में चल रहा है, हमारी ट्रेड नेगेटिव रन कर रही है, तो वो उसको हम क्लोज नहीं करते, वो $500, $1000 तक भी चली जाती है। इसलिए मैंने कहा कि हमें बहुत से केस देखने को मिले जिसमें लोग जस्ट ओनली इन सिंगल ट्रेड में वो अपना अकाउंट वॉश आउट कर रहे हैं। तो इस चीज़ से बचना है। तो जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, इसके पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं आएगा, आप अकाउंट को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, आप अपना कैपिटल लॉस कर बैठेंगे। कल मैंने बात की थी और दोस्तों ने पूछा भी था कि 1:2, 1:3, 3:4 या 4:7 का क्या मतलब है, इसका क्या पैटर्न है। तो सिंपल इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताता हूँ। 1:2 का हम कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि ₹1 हम लॉस करने के लिए तैयार हैं और ₹2 हम कमाने के लिए तैयार हैं। हमेशा याद रखना, आपका टेक प्रॉफिट आपके स्टॉप लॉस से डबल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस कभी भी आपके टेक प्रॉफिट से डबल नहीं होना चाहिए। हमेशा आपका प्रॉफिट वाला जो टारगेट है वो आपके स्टॉप लॉस से डबल होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉप लॉस डबल है आपके टेक प्रॉफिट से। फॉर एग्जांपल, ₹2 आप प्रॉफिट करना चाह रहे हो और ₹4 आप लॉस करना चाह रहे हो, तो देखोगे एट लास्ट या एट द एंड आपका अकाउंट नेगेटिव में रन कर रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके, पैटर्न को फॉलो करते हो, 1:2 को मीन कि ₹1 लॉस लेके ₹2 प्रॉफिट करना चाहोगे, तो जब आपके इक्वल ट्रेड होंगे तो यकीन मानो, कैलकुलेट करके देखो कि आप स्टिल प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है। 3:5 का क्या मतलब है? सिमिलरली ₹3 मैं लॉस करना चाह रहा हूँ और इसके बदले में मैं ₹5 कमाना चाह रहा हूँ। मैंने ट्रेड एक ले ली या मैंने 3:5 का कंसेप्ट इस्तेमाल किया, इस पैटर्न को इस्तेमाल किया। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ₹3 का टारगेट जो है वो मेरा लॉस है, इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होना चाहिए इस एक ट्रेड में जो मैं ले रहा हूँ। और दूसरी तरफ मैंने जो टारगेट सेट किया प्रॉफिट वाला, वो 5 किया कि अगर मेरा टेक प्रॉफिट हिट होता है तो मुझे ₹5 आने चाहिए। ठीक है, 1:3 का भी लोग कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ₹1 लॉस लेके ₹3 का प्रॉफिट गेन करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होती हैं जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो, आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप ह्यूज प्रॉफिट करोगे ना, तो उस वक्त आप अपना टारगेट भी सेट नहीं किया करोगे, मीन के जस्ट ओनली टेक प्रॉफिट वाला,
यानी कि वो आप ओपन ही रहने दोगे। लेकिन ये एक्सपीरियंस की बात है, ये जब आप अच्छा खासा प्रैक्टिकल कर लोगे, आपकी ग्रिप हो जाएगी मार्केट में, तब ये करना है, उससे पहले नहीं करना। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने डिसाइड कर लेना है और टेक प्रॉफिट को रन करने देना, लेकिन उससे पहले ये पैटर्न इस्तेमाल। इसी तरह 4:7 का क्या मतलब है, 4 रुपये मैं लॉस करना चाह रहा हूँ, 7 रुपये मैं कमाना चाह रहा हूँ। तो ये सारे के सारे पैटर्न आपकी ट्रेड की तरफ ही रहनुमाई देते हैं कि आपने कैसे ट्रेड करनी है। फिर मैं एक जुमला रिवाइज करवा दूं, एक बात रिवाइज करवा दूं कि कभी भी आपका स्टॉप लॉस आपके टेक प्रॉफिट से डबल नहीं होना चाहिए, हमेशा उससे हाफ होना चाहिए। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी 1:2 का क्या मतलब है कि 1 रुपये मैं लॉस करना चाह रहा हूँ, 2 रुपये मैं कमाना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 रुपये है तो आप 5,000 रुपये कहते हो कि मैं लॉस करने के लिए तैयार हूँ और 10,000 रुपये मैं कमाने के लिए तैयार हूँ। आपका जो मार्जिन इस्तेमाल हुआ है, हमेशा आपका टेक प्रॉफिट ही डबल होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस से। दूसरी तरफ अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हो या बिगिनर लेवल के ऊपर हो तो आपको मार्केट में कितना कैपिटल लेके आना चाहिए, या वैसे भी आप अगर थ्योरी सीख चुके हैं, आपको नॉलेज के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है, ट्रेडिंग का जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है या चार्ट पैटर्न है या इंडिकेटर है, आप बहुत कुछ सीख चुके हो और अब आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से आपको कितना कैपिटल लेके आना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसका कितने % इस्तेमाल करना चाहिए ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए मैं 10/10 का रूल्स आपको बताना चाहूंगा कि अब अगर आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर रहे हो तो 10/10 का रूल्स कैसे इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो उसका 10% ही आप मार्केट में लेके आए जब भी आप ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाह रहे हो। ये भी बहुत ज्यादा है लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 लाख रुपए ना तो उसका 10% मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए बन रहा है, तो आप 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। अब दूसरा रूल 10/10 का वो क्या है कि आप कंटिन्यूसली 10 to 20 वीक्स आप मुसलसल प्रैक्टिस करें, प्रॉफिट में रहें। ठीक है, आप डेमो ट्रेडिंग करके आए हैं, फर्स्ट तो वही स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन उसके बाद का ये प्रोसीजर बता रहा हूं कि डेमो ट्रेडिंग करने के बाद भी आपको कम अज कम 10 to 20 वीक्स कंटिन्यूसली या तो प्रॉफिट करना है या अपने अकाउंट को बचाना है। ठीक है, बचा के रखना है। चलिए ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस ये भी चलेगा। मैं देखना ये चाह रहा हूं, मैं आपको कह लें कि इस पॉइंट के ऊपर देखना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने अकाउंट को सस्टेन कर पाते हैं तो वाकई ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। अगर आप अपने अकाउंट को बचा नहीं पाएंगे तो यकीन मानो कि इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो ज़रूर होगा आपके पीछे, और उसका 90% जो मेन लॉजिक होगा वो रिस्क मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी होगी, मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन नहीं होगा। तो क्या मेरे कहने का मतलब है जस्ट ओनली 10% को ही लेके आना है मार्केट के अंदर। और सेकंड पॉइंट कि आपने 10 to 20 वीक्स कंटिन्यूसली आपने या तो प्रॉफिट में रहना है या फिर लॉस करके भी आप प्रॉफिट में रहें, या फिर एट द एंड नो प्रॉफिट नो लॉस भी चलेगा, लेकिन अकाउंट को आपने बचा के दिखाना है। ठीक है, तो पर ट्रेड आपका कितना कैपिटल इस्तेमाल होना चाहिए। वैसे आप कम से कम एक ट्रेड में 2 से 3% लॉस ना करें, 3% तक मैक्सिमम लॉस कर लें। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका 3,000 आप पर डे में लॉस कर लें। और ये भी नहीं है कि हर रोज आपने ट्रेड करनी है, हर रोज ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में चलेंगे, क्योंकि सम टाइम मार्केट में पैटर्न नहीं बन रहे होते, मार्केट में हमारे पास जो कंफर्मेशन होती है वो नहीं मिल रही होती और हमने मार्केट में इंटर भी नहीं होना होता। कंफर्मेशन के साथ मार्केट में इंटर हो, अपने स्पेसिफिक स्टाइल की वजह से मार्केट में आए, इसके बिना मार्केट में इंटर ना हो। तो मैंने ये आपको छोटे से हिंट दे दिए कि आपने किस तरह रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और हमेशा आपका टेक प्रॉफिट डबल होना चाहिए आपके स्टॉप लॉस से, और अपने जो भी आप ट्रेडिंग में लेके आओ उसका 3% तक आप लॉस कर सकते हो। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।